हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्निंग ज़िंदगी। आज इस वीडियो में हम क्लास 5th ईवीएस का चैप्टर नंबर 5 ब्लो हॉट ब्लो कोल्ड पढ़ेंगे। इसके पहले के चैप्टर्स हमने ऑलरेडी डन कर लिया है। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, आप वहाँ से जाकर के उसको देख सकते हैं। तो चलिए अभी इस चैप्टर को हम स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर्स के कुछ की पॉइंट हैं, पहले हम उसको देख लेते हैं। प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग, यानी कि इस चैप्टर में हम ब्रीदिंग के प्रोसेस को पढ़ेंगे। ब्रीदिंग स्पीड क्या होती है, ब्रीदिंग हॉट एंड कोल्ड, इसके बारे में जानेंगे। गुड ब्रीदिंग हैबिट्स, ठीक है, ब्रीदिंग हैबिट्स की गुड हैबिट्स क्या है उसके बारे में जानेंगे। यहाँ पे आप दिया को देख रहे हैं, इस पिक्चर में दिया है। दिया क्या बोलती है, फॉलो मी, टेक अ लॉन्ग डीप ब्रीथ, यू कैन फील योर चेस्ट मूविंग आउटवर्ड्स। ओके, दिया बोलती है कि मुझे फॉलो करो और लॉन्ग ब्रीथ लो, यानी कि लंबी सांस लो। आप फील करोगे कि आपका जो चेस्ट है वो आउटवर्ड हो रहा है। आउटवर्ड का मतलब होता है बाहर की तरफ जा रहा है। आपका चेस्ट, जब आप ब्रीथ अंदर लेते हो तो आपका चेस्ट बाहर की तरफ आता है। नाउ ब्रीद आउट, अब आप ब्रीद आउट करो, यानी कि सांस बाहर निकालोगे तो यू कैन फील योर चेस्ट मूविंग इनवर्ड, तो आप फील करोगे कि आपका चेस्ट जो है वो अंदर की तरफ मूव कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे दिया हमें ये बता रही है, तो इसका कहने का मतलब क्या है, ये ब्रीदिंग के बारे में क्यों बात कर रही है, आज हम उसी के बारे में पढ़ने वाले हैं। ऑल लिविंग थिंग्स ब्रीथ टू स्टे अलाइव, सारे लिविंग थिंग्स क्या करते हैं, ब्रीथ करते हैं, किस लिए, जिंदा रहने के लिए। ब्रीदिंग इज़ द टेकिंग इन एंड गिविंग आउट ऑफ एयर, ब्रीदिंग में क्या होता है, हम एयर को टेक इन करते हैं, यानी कि अंदर लेते हैं, फिर गिविंग आउट, फिर हम उसको बाहर निकालते हैं। वी ब्रीद इन ऑक्सीजन एंड ब्रीद आउट कार्बन डाइऑक्साइड, हम ऑक्सीजन को ब्रीद इन करते हैं, यानी कि अंदर लेते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड को ब्रीद आउट करते हैं, बाहर निकालते हैं। ब्रीदिंग हेल्प्स आवर बॉडी टू अब्जॉर्ब ऑक्सीजन एंड रिमूव हार्मफुल कार्बन डाइऑक्साइड। ब्रीदिंग क्या करता है, हमारी बॉडी में किस चीज़ के लिए हेल्प करता है, ऑक्सीजन को अब्जॉर्ब करने में, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो हार्मफुल होता है उसको बॉडी से बाहर निकालने में हेल्प करता है। द ऑक्सीजन वी ब्रीद इन हेल्प टू डाइजेस्ट द फूड एंड कन्वर्ट इनटू, ठीक है, जो हम ऑक्सीजन लेते हैं हम ब्रीद इन करके, वो हमारे फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, यानी कि खाना पचाने में हेल्प करता है, और इसको एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, जिससे हमें एनर्जी मिलती है। ठीक है, आगे हम देखते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम का मतलब है जो आप सांस लेते हो तो सांस लेने के लिए हमें एक सिस्टम की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो वो अकेले कोई ऑर्गन काम नहीं करता है, उसमें बहुत सारे ऑर्गन्स काम करते हैं। ठीक है, तो एक सिस्टमेटिक तरीके से काम होता है, एक सिस्टमेटिक तरीके से हम ब्रीथ लेते हैं, हमारी बॉडी एक सिस्टमेटिक तरीके से काम करती है, तो उसको हम बोलते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, सांस लेने के लिए जो सिस्टम का यूज होता है उसको हम रेस्पिरेटरी सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, आगे हम देखते हैं द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग इन एयर इज कॉल्ड इनहेलेशन और इंस्पिरेशन। जब हम बॉडी में ब्रीद लेते हैं, इनहेल करते हैं, अंदर लेते हैं, तो उस प्रोसेस को इनहेलेशन बोलते हैं। ठीक है, या फिर आप उसको इंस्पिरेशन बोलते हैं। द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग आउट एयर इज कॉल्ड एक्सहेलेशन और एक्सपिरेशन। जब हम ब्रीथ को आउट करते हैं, यानी कि एयर को बाहर निकालते हैं, तो इस प्रोसेस को हम एक्सहेलेशन या फिर एक्सपिरेशन बोलते हैं। ठीक है, द होल प्रोसेस इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। ठीक है, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन दोनों के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन बोलते हैं। द ऑर्गन सिस्टम रिस्पॉन्सिबल फॉर रेस्पिरेशन इज कॉल्ड रेस्पिरेटरी सिस्टम। जो ऑर्गन सिस्टम हमारे रेस्पिरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं उनको हम रेस्पिरेटरी सिस्टम बोलते हैं। द मेन ऑर्गन्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम आर नोज, विंड पाइप एंड लंग्स। मेन जो ऑर्गन होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम का वो होता है नोज, विंड पाइप और हमारा लंग्स होता है। वी ब्रीथ इन एयर थ्रू आवर नोज, हम अपने नोज से क्या करते हैं, ब्रीथ लेते हैं। द एयर
वी ब्रीथ बिकम्स वार्म इन आवर नोज। जो एयर हमारे नोज़ में जाता है वो वार्म होता है, यानी कि हल्का गर्म होता है। इट गोज़ थ्रू द विंड पाइप इनटू अ पेयर ऑफ बैग्स लाइक स्ट्रक्चर लोकेटेड इन आवर चेस्ट कॉल्ड लंग्स। ठीक है, विंड पाइप के थ्रू, आप इस पिक्चर में देख रहे हो, ये पिक्चर यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे ये है विंड पाइप, आप ये ब्लू कलर में देख रहे हो, ये है विंड पाइप। नोज से जब हम सांस लेते हैं तो ये विंड पाइप के थ्रू हमारे लंग्स में जाता है। ये जो दो स्ट्रक्चर दिए हुए हैं बैग के जैसे, ये स्ट्रक्चर लंग्स का स्ट्रक्चर है। ठीक है, इसको हम लंग्स बोलते हैं, और विंड पाइप जो है वो लंग्स से जुड़ा होता है। नोज़ से हम सांस लेते हैं और एयर नोज़ के थ्रू विंड पाइप से होती हुई वो हमारे लंग्स में पहुंचती है। ठीक है, आगे हम देखते हैं द लंग्स आर प्रोटेक्टेड बाय रिब केज। लंग्स जो है वो रिब केज से प्रोटेक्टेड होता है। रिब केज क्या है? रिब केज बोन का नाम है, जिसको हम चेस्ट बोन भी बोलते हैं। ठीक है, ये 12 पेयर्स में होता है और ये कर्व बोन से भी जाना जाता है क्योंकि ये कर्व होता है। ठीक है, और इसको हम रिब्स बोलते हैं। ठीक है, और ये पूरे 12 पेयर्स में होता है। ये हमारे पूरे चेस्ट को कवर करके रखता है, जिससे ये रिब केज हमारे हार्ट को और लंग्स को प्रोटेक्ट करता है। लंग्स के, लेफ़्ट लंग्स के नीचे क्या होता है? हार्ट होता है। लेफ़्ट लंग्स के पास में हार्ट लोकेटेड होता है, जिसकी वजह से इन दोनों लंग्स के साइज़ में थोड़ा डिफरेंस होता है। ठीक है, जिसमें राइट लंग्स थोड़ा बड़ा होता है और लेफ़्ट लंग जो होता है वो थोड़ा छोटा होता है, क्योंकि यहाँ पे हार्ट होता है। ठीक है, लेफ़्ट साइड में हार्ट होता है। अ स्ट्रॉन्ग मस्कुलर ऑर्गन कॉल्ड डायफ्राम लाइज बिलो द हार्ट। एक स्ट्रॉन्ग मस्कुलर ऑर्गन होता है जिसको डायफ्राम बोलते हैं, ये हमारे हार्ट के नीचे होता है। इट मूव्स आवर चेस्ट इन एंड आउट एवरी टाइम वी ब्रीथ। जब हम सांस लेते हैं तो ये इन और आउट की तरफ, अंदर बाहर की तरफ मूव करता है। व्हेन वी ब्रीथ इन एयर द डायफ्राम मूव्स डाउन एंड द लंग्स एक्सपेंड विद द इनहेल्ड एयर। जब हम सांस अंदर लेते हैं तो डायफ्राम क्या करता है? डाउन की तरफ मूव हो जाता है और हमारा लंग्स जो है वो एक्सपेंड हो जाता है, यानी कि फैल जाता है। क्यों? क्योंकि जब हम बलून में हवा भरते हैं तो बलून क्या हो जाता है? वो फैल जाता है हवा से। ठीक है, तो ऐसे ही हमारे लंग्स है, जब लंग्स में एयर जाता है तो वो फैल जाता है और जो डायफ्राम है वो डाउन की तरफ मूव कर जाता है। व्हेन वी ब्रीथ आउट, जब हम सांस बाहर निकालते हैं, द डायफ्राम रिलैक्स, तब डायफ्राम रिलैक्स हो जाता है और वो द मूव अप, फिर वो अप की तरफ मूव कर जाता है, यानी कि ऊपर बाहर की तरफ आ जाता है। पुशिंग द एयर आउट ऑफ द लंग्स, फिर वो लंग्स को पुश करता है एयर को बाहर निकालने के लिए। देयर आर मिलियंस ऑफ एयर सैक्स कॉल्ड एल्ब्यूलाई इनसाइड द लंग्स। यहाँ पे मिलियंस एयर सैक्स होते हैं। एयर सैक्स किसको बोलते हैं? जिसका नाम है एल्ब्यूलाई। ये कहाँ पे होता है? ये लंग्स के अंदर होता है। ये छोटे छोटे बॉल की तरह होते हैं, ये लंग्स के अंदर होते हैं, जो कि हमारी ब्रीदिंग में हेल्प करते हैं। दे कवर्ड विद अ नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स दैट कैरी ब्लड अराउंड द बॉडी। ये किससे कवर होते हैं? ये एक नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स होता है, बहुत सारे इसमें ट्यूब कनेक्ट होते हैं। ठीक है, जैसे आप मान लो ये लंग्स है, लंग्स में ये छोटे छोटे क्या है? एल्ब्यूलाई हैं, और उसमें क्या होता है? बहुत सारे ऐसे ट्यूब कनेक्ट होते हैं। ठीक है, और ये जो ट्यूब होता है ना, ये ट्यूब जो ये ब्लड को कैरी करता है और ब्लड को कैरी करता है, तो ये पूरे जो एल्वेओलाई हैं ये उन ट्यूब से कनेक्ट होते हैं और कवर होते हैं पूरे। यहाँ पे आप एक पिक्चर देख रहे हो, यहाँ पे एक पिक्चर दिया हुआ है इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन का। ठीक है, जिसमें ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट, जिसमें हम ब्रीद इन कर रहे हैं और ब्रीद आउट कर रहे हैं। जब हम सांस बाहर अंदर लेते हैं तो क्या होता है, जब सांस बाहर निकालते हैं तो रेस्पिरेटरी सिस्टम के साथ क्या होता है हम देखते हैं। जब हम ब्रीद इन करते हैं तो लंग्स जो है वो एक्सपेंड हो जाता है। हमने पढ़ा था कि लंग्स जो है वो एक्सपेंड हो जाता है और डायफ्राम क्या होता है? डाउन की तरफ मूव कर जाता है। ये है डायफ्राम, जो आप पर्पल कलर का देख रहे हो, ये डायफ्राम है, और ये बैग है, ये बैग जो है ये लंग्स है। ठीक है, और यहाँ पे ट्रैकिया दिया हुआ है। ट्रैकिया क्या होता है? जो आपने विंड पाइप पढ़ा था ना, विंड पाइप के लोअर पार्ट को हम ट्रैकिया बोलते हैं। ट्रैकिया जो होता है ये छोटे छोटे सर्कल कार्टिलेज से बना होता है। कार्टिलेज एक बोन का फॉर्म होता है, जो सॉफ्ट बोन होती है जिसको कार्टिलेज बोलते हैं, ये उससे बना होता है, और ये इसको हम
की पार्ट्स भी बोलते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम का की पार्ट बोलते हैं, जो सांस को अंदर जाने में और बाहर आने में हेल्प करता है। ठीक है, तो इसका भी मेन रोल होता है। और ये है हमारा रिब केज। ठीक है, और जब हम सांस अंदर लेते हैं तो उसको इन्हेलेशन बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें ये रोल प्ले होता है। आगे हम देखते हैं ब्रीदिंग आउट का। जब हम सांस बाहर निकालते हैं तो क्या होता है, तो लंग्स जो है वो थोड़ा छोटा हो जाता है, क्योंकि एयर जो है उससे बाहर निकल जाता है। जब बलून से एयर बाहर निकल जाएगा तो बलून क्या होता है, छोटा हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे लंग्स का शेप जो रिलैक्स हो जाता है। ठीक है, और रिलैक्स होने के बाद में डायफ्राम भी रिलैक्स होता है और अप हो जाता है, यानी कि बाहर की तरफ जाता है, और ये पुश करता है लंग्स को एयर को बाहर निकालने के लिए। ठीक है, तो ट्रैकिया जो है, यहाँ पे भी ट्रैकिया के थ्रू जो है ये हमारे नाक से जो सांस हम आउट कर देते हैं। ठीक है, यानी बाहर निकाल देते हैं। और यहाँ पे रिब केज जो अभी हमने बताया, जो हमारे लंग्स और हार्ट को प्रोटेक्ट करता है, ये दोनों साइड ही ऐसे होता है, चेस्ट 12 पेयर्स में होता है कंप्लीट। ठीक है, तो इसको बोलते हैं एक्सहेलेशन। ये हमें समझ में आ गया। यहाँ पे एक पिक्चर दिया हुआ है इंटीरियर ऑफ लंग्स। ये लंग्स के इंटीरियर का पिक्चर है, जिसमें पूरा टोटली इंटीरियर नहीं है, बट हम देख सकते हैं यहाँ पे ट्रैकिया है। ये जो पाइप वाला पार्ट है इसको ट्रैकिया बोलते हैं। और ये है ब्रोंक्यूल्स। ब्रोंक्यूल्स क्या होते हैं, जो यहाँ पे ट्यूब है, पतले पतले से ट्यूब, उसको हम ब्रोंक्यूल्स बोलते हैं। और ब्रोंकाई, ब्रोंकाई ये जो मोटी ट्यूब है, यानी कि जो आप यहाँ पे मोटा सा ट्यूब देख रहे हो, थोड़ा सा थिक ट्यूब है, उसको ब्रोंकाई बोलते हैं। ठीक है, ये हमारे रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं। जब आप बड़े क्लासेस में जाओगे तो आप इसको डिटेल में पढ़ोगे। ओके, आगे हम देखते हैं नॉलेजपीडिया। नॉलेजपीडिया में है द रिब्स आर कनेक्टेड टू द ब्रेस्ट बोन इन द फ्रंट ऑफ बैक बोन एट द बैक। ओके, रिब्स कहाँ कनेक्ट होता है, वो हम फ्रंट बोन से जो कनेक्ट होता है। ठीक है, उसके बाद से फ्रंट बोन से कनेक्ट होने के बाद में वो बैक बोन में जाकर के कनेक्ट हो जाता है, यानी कि बैक में जाके कनेक्ट हो जाता है। ओके, last 2 pairs of ribs are connected to the backbone but do not join with the backbone in the front। ठीक है, अभी आप देख रहे हो कि जो लास्ट के दो जो रिब्स होते हैं ना, वो बैकबोन से कनेक्ट होते हैं, लेकिन वो जब वो फ्रंट में आते हैं ना, तो फ्रंट में आने के बाद में वो सामने वो कनेक्ट नहीं होते हैं, फ्रंट बोन से कनेक्ट नहीं होते हैं। दे आर कॉल्ड फ्लोटिंग रिब्स। इनको हम फ्लोटिंग रिब्स बोलते हैं, क्योंकि ये सामने से क्या है, कनेक्ट नहीं है, तो इसकी वजह से इनको हम फ्लोटिंग रिब्स बोलते हैं। आप यहाँ पे 2 बोन्स देख रहे हो, 2 रिब्स देख रहे हो जो कनेक्ट नहीं है फ्रंट के बोन से। द इनहेल्ड ऑक्सीजन गेट्स एब्जॉर्ब बाय द ब्लड विच डिस्ट्रीब्यूट ऑक्सीजन टू द होल बॉडी। ओके, जब हम इनहेल करते हैं ना ऑक्सीजन को, तो ये हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब होता है और ब्लड के थ्रू ये पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होता है, यानी ऑक्सीजन पूरे बॉडी में ब्लड के थ्रू जाता है। The food is oxidized to release energy and carbon dioxide। ओके, फूड भी क्या होता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है और वो जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है, जिससे हमें एनर्जी मिलती है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वहाँ से रिमूव हो जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज़ हार्मफुल टू आवर बॉडी। ओके, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होता है। कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड के थ्रू हमारे लंग्स में आता है और लंग्स में आने के बाद में ये हमारी बॉडी से नोज़ के थ्रू जब हम ब्रीद आउट करते हैं तो ये बाहर आ जाता है। ठीक है, आगे हम देखते हैं इसका ये प्रोसेस दिया हुआ पूरा रेस्पिरेशन का, जिसमें ऑक्सीजन हम नोज़ से इनहेल करते हैं, यानी कि अंदर लेते हैं। विंड पाइप ट्रैकिया से होते हुए वो अंदर जाता है, जो ऊपर वाला पार्ट आप देख रहे हो अंदर जाता है, फिर वो लंग्स में जाता है। लंग्स में जाने के बाद में वो कहाँ आता है, एल्वेलाई, यानी कि जो लंग्स के अंदर छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, एयर सैक्स होते हैं, जिसको एल्वेलाई बोलते हैं, उसके अंदर जाता है। फिर वो ब्लड में उसको कैरी कर देता है। एल्वेलाई जो है उस सारे ऑक्सीजन को ब्लड में भेज देता है और ब्लड जो है वो ब्लड कहाँ जाता है, बॉडी में जाता है। और बॉडी में जाने के बाद में कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ से ब्लड में वापस से आ जाता है और जो अनप्यूरिफाइड ब्लड, यानी कि जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होती है, उसको अनप्यूरिफाइड ब्लड बोलते हैं, वो फिर वापस से लंग्स में आता है। वो एल्वेलाई में आता है, पहले आता है एल्वेलाई में यानी एयर सैक्स में, फिर वो आता है लंग्स के थ्रू फिर विंड पाइप में आता है और विंड पाइप के थ्रू फिर वो ट्रैकिया के थ्रू नोज़ के रास्ते फिर वो आउट हो जाता है। ठीक है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड ऐसे आउट होता है
और ऑक्सीजन भी ऐसे इनहेल होता है। तो अभी हमने ब्रीदिंग इनहेलेशन एंड ब्रीदिंग एक्सहेलेशन के प्रोसेस को कंप्लीट देखा, ठीक है। आगे हम देखते हैं ब्रीदिंग स्पीड। ब्रीदिंग स्पीड क्या होता है? आपने जब सीढ़ियों पे आप चलते हो, ठीक है, या फिर सीढ़ियों पे चढ़ रहे हो या दौड़ रहे हो, तो उसमें आपने फील किया होगा कि आपका जो ब्रीदिंग स्पीड है वो बढ़ जाता है, ठीक है, आप जल्दी जल्दी सांस लेते हो। ऐसा क्यों होता है? द स्पीड ऑफ ब्रीदिंग चेंजेस विद डिफरेंट एक्टिविटीज़। जब हम अलग अलग एक्टिविटीज़ करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग हमारी ब्रीदिंग स्पीड भी चेंज होती रहती है। इट बिकम्स फास्टर व्हेन वी रन। जब हम दौड़ते हैं या फिर साइकिलिंग करते हैं या स्विमिंग करते हैं तो हमारा जो ब्रीदिंग स्पीड है वो तेज हो जाता है। इट इज़ बिकॉज व्हेन वी रिक्वायर मोर ऑक्सीजन। इससे क्या होता है, हमें ऑक्सीजन की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है और हमारी हार्ट बीट जो है वो भी तेज हो जाती है और ब्लड को जल्दी जल्दी पंप करती है, यानी कि तेज़ी से पंप करती है, जिसकी वजह से हमारा हार्ट बीट भी बढ़ जाता है, फास्ट हो जाता है। The blood carries oxygen to all body parts in order to burn food faster to release more energy, ठीक है। फिर इससे क्या होता है, ब्लड जो है वो ज़्यादा ऑक्सीजन कैरी करता है, क्योंकि हमारे बॉडी में क्या होता है, ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है, जिससे हमें फूड फास्टर टू रिलीज, जिससे फूड जो है ना, फूड बर्न होता है। जितना हम खाना खाते हैं फिर वो जल्दी जल्दी डाइजेस्ट होता है और हमारी बॉडी में एनर्जी के रूप में कन्वर्ट होता है, और कन्वर्ट होने के बाद में हमें ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन की भी ज़रूरत हमें ज़्यादा पड़ती है। ऑन एन एवरेज आवर हार्ट बीट 72 टाइम्स पर मिनट्स। एक एवरेज होता है कि हमारा हार्ट बीट 1 मिनट में 72 टाइम्स बीट करता है, यानी कि धड़कता है। इट बीट्स अप्रॉक्सीमेटली 1 लाख टाइम अ डे टू पंप ब्लड टू ऑल बॉडी पार्ट्स, ठीक है। इससे क्या होता है कि हमारी बॉडी में 1 लाख बार, सोचो एक दिन में 1 लाख बार पूरी बॉडी के हर पार्ट में ब्लड पंप होता है। अ रेस्टिंग हार्ट पंप्स ब्लड स्लोली अबाउट 60 टाइम्स इन अ मिनट। जब हम रेस्ट करते हैं तो हमारा हार्ट जो है वो थोड़ा स्लो हो जाता है और वो 60 टाइम्स, 1 मिनट में 60 टाइम बार पंप करता है। डॉक्टर लिसन टू हार्ट बीट ऑफ पेशेंट बाय यूजिंग अ स्पेशल इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड स्टेथोस्कोप, ओके। डॉक्टर जो है वो हार्ट बीट को, पेशेंट के हार्ट बीट को सुनने के लिए एक स्पेशल इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हैं, जिसको स्टेथोस्कोप बोलते हैं। स्टेथोस्कोप एक वाई शेप ट्यूब होता है जो रबर ट्यूब से बना होता है, और एक इसमें फनल होता है जिससे हम साउंड को सुन सकते हैं। इसको पेशेंट के चेस्ट के पास लगाते हैं और इसको कान में लगा करके उनके हार्ट बीट को सुन सकते हैं। डॉक्टर इसका यूज़ करते हैं हार्ट बीट को सुनने के लिए। वी कैन ऑल्सो फील द हार्ट बीट ऑफ अ पर्सन बाय टचिंग द रिस्ट, ओके। हम भी फील कर सकते हैं, अगर हम किसी पर्सन का अगर हम हार्ट बीट देखना चाहते हैं तो हम उनके लेफ़्ट हैंड के रिस्ट को अपने राइट हैंड के फिंगर्स से अगर हम टच करते हैं तो हम ईज़िली उनके हार्ट बीट को सुन सकते हैं, ठीक है। आप इस पिक्चर में देख सकते हो कि यहाँ पे आप इजीली उसको सुन सकते हो इस तरीके से, अगर आप अपने राइट हैंड के फिंगर को रखते हो उनके लेफ़्ट हैंड के रिस्ट पे, ओके। आप इसको ट्राई भी कर सकते हो। यू कैन काउंट योर पल्स रेट ऑन द नंबर ऑफ टाइम्स योर हार्ट बीट्स इन अ मिनट, ओके। आप फिर काउंट कर सकते हो पल्स रेट को कि कितने 1 मिनट में वो कितनी बार धड़क रहा है, ठीक है। अब हम नॉलेजपीडिया देख लेते हैं। आवर लेफ्ट लंग इज़ लिटिल स्मॉलर दैन द राइट लंग बिकॉज इट एकमोडेट्स द हार्ट ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द चेस्ट। हमारा लेफ़्ट लंग्स जो होता है वो थोड़ा राइट लंग्स से छोटा होता है, क्योंकि वहाँ पे हार्ट होता है जो लेफ़्ट साइड में, चेस्ट के लेफ़्ट साइड में सिचुएटेड होता है। और आवर हार्ट कीप्स ऑन बीटिंग फ्रॉम द मोमेंट वी आर बॉर्न टिल द मोमेंट वी डाई विदाउट रेस्टिंग एट ऑल, इट नेवर टायर्स, ठीक है। हमारा हार्ट बीट तब से शुरू हो जाता है जब से हम पैदा होते हैं, और ठीक है, और ये तब तक चलता है जब तक हम मरते नहीं हैं। जब तक हम मर नहीं जाते तब तक ये चलता रहता है विदाउट रेस्टिंग। इसको कोई रेस्ट नहीं होता है और ये कभी थकता भी नहीं है, ओके।
आगे हम देखते हैं ब्रीदिंग हॉट एंड कोल्ड। ठीक है, ब्रीदिंग हॉट एंड कोल्ड का मतलब है, हमने इस चैप्टर में भी देखा था कि ब्लो हॉट एंड ब्लो कोल्ड, उसका मीनिंग क्या होगा। वी यूज़ आवर ब्रीथ इन मैनी अदर वेज, हम अपने ब्रीथ को और भी अलग अलग तरीक़ों से यूज़ करते हैं। कैसे करते हैं कि जब हमें कोई भी चीज़ ठंडी करनी होती है, आप एग्जांपल ले लो कि अगर आप बहुत ज़्यादा गर्म चाय पी रहे हो या फिर गर्म दूध पी रहे हो या गर्म कोई खाना आइटम खा रहे हो, खाने का आइटम खा रहे हो, तो आप उसको ठंडा करने के लिए क्या करते हो, उस पर ब्लो करते हो। कैसे करते हो, फूंकते हो। फूंकने के बाद में वो थोड़ा ठंडा हो जाता है, जिससे आपका जो टंग है वो बर्न ना हो, यानी कि आपका टंग जले ना। इसकी वजह से आप उसको फूंक करके थोड़ा ठंडा करते हो। नेक्स्ट आप क्या करते हो, वी ब्लो ऑन द आवर हैंड्स टू वार्म देम ऑन चिली डेज। जब बहुत ठंडी का दिन होता है तो आप अपने हैंड को गर्म करने के लिए उस पर ब्लो करते हो, यानी कि हवा करते हो, फूंकते हो। क्यों? क्योंकि उस टाइम आपकी बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो 98.4 फ़ारेनहाइट होता है। ठीक है, 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। इसका मतलब है कि आपकी बॉडी का जो टेम्परेचर, इनसाइड बॉडी का टेम्परेचर वो ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से आपका जो ब्रीथ होता है, हवा जो अंदर से आती है वो भी गर्म होती है, जिससे हम अपने हाथ को गर्म करने के लिए ठंडियों के दिन में मैक्सिमम ऐसा करते हैं। ब्लो ऑन अ मिरर और योर स्पेक्टिकल्स ग्लासेस। ठीक है, आप क्या करते हो, मिरर या फिर आप कोई स्पेक्टिकल ग्लासेस पे अगर ब्लो करते हो, ठीक है, तो क्या होता है, उस पर क्लाउडी सा सरफेस बन जाता है। ठीक है, उस पर क्लाउड सा बन जाता है। और क्लाउड बनने के बाद में ऐसा क्यों होता है कि उस पर क्लाउड सा बन जाता है, क्योंकि जब हम ब्रीद आउट करते हैं तो वेपर के फॉर्म में हमारा ब्रीद आउट निकलता है। ठीक है, वेपर के फॉर्म में निकलता है और उस पर आकर के वो क्लाउड बन जाता है, क्लाउडी सा शेप ले लेता है। उसके बाद से वो कंडेंस हो जाता है। ठीक है, कंडेंस ऑन कमिंग इन कांटेक्ट विद द कोल्ड सरफेस। जब ये कोल्ड सरफेस पे आता है तो ये कंडेंसेशन होकर के कंडेंस हो जाता है, यानी कि ये क्लाउडी सा शेप ले लेता है, और जिसकी वजह से हम कोई भी अगर हम शेप ड्रॉ करते हैं ना उस क्लाउडी एरिया पे, तो वो ईजिली मिरर पे ड्रॉ हो जाता है। नेक्स्ट है, वी ब्लो ऑन आवर बर्न्ड फिंगर टू कूल देम बिकॉज द एयर वी ब्रीद आउट इज़ कूलर दैन द बर्न्ड एरिया। ठीक है, जब हमारा हाथ जो है जल जाता है या फिर कोई ऐसा एरिया जो पार्ट बॉडी पार्ट्स का जो जल जाता है, तो हम क्या करते हैं, फूंकते हैं उस पर। ठीक है, क्यों फूंकते हैं, क्योंकि हमारा ब्रीथ जो हम आउट करते हैं वो उस जो जले हुए एरिया से ठंडा होता है, जिसकी वजह से हम उस पर फूंकते हैं। अ पर्सन कुकिंग ऑन अ चूल्हा ब्लो ऑन द बर्निंग पीसेज ऑफ वुड। जब कोई चूल्हे पे खाना बनाता है तो उसको बर्न करने के लिए क्या करता है, फूंकता है, जिससे क्या होता है, ऑक्सीजन जाता है। और ऑक्सीजन जहाँ पे अगर हम बर्निंग एरिया पे ऑक्सीजन, मतलब अगर हम किसी चीज़ को हमें जलाना है तो जलाने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि अगर ऑक्सीजन से ही आग जो है वो जलता है। तो जब हम ऑक्सीजन उसको फूंकते हैं तो उसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा जाती है, सप्लाई ज़्यादा होता है और आग जो है वो जल्दी से जल जाता है। तो यहाँ पे हमारी ग्रैनी क्या बोलती हैं, डू नॉट ट्राई टू होल्ड योर ब्रीथ। हमें अपने ब्रीथ को होल्ड करने का ट्राई नहीं करना चाहिए। वी फील सफोकेटेड, हम सफोकेटेड फील करने लगते हैं अगर हम ब्रीथ को होल्ड आउट कर लेते हैं तो। ठीक है, अगर ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हमारी बॉडी में ऑक्सीजन पूरी तरीके से नहीं पहुंच पाता है, और ये डेंजरस भी हो सकता है हमारी बॉडी के लिए अगर हम बहुत टाइम तक अपने ब्रीथ को होल्ड आउट करके रखते हैं। तो इसलिए ऐसे जो रिस्की काम होते हैं, रिस्की ट्रिक्स होते हैं, इसको हमें अवॉइड करना चाहिए। आगे हम देखते हैं गुड ब्रीदिंग हैबिट्स। गुड ब्रीदिंग हैबिट्स क्या होता है, इट इज़ एडवाइजेबल टू डेवलप गुड ब्रीदिंग हैबिट्स टू स्टे हेल्दी। ये एक अच्छा गुड ब्रीदिंग हैबिट हो सकता है अगर हम अपने आप को हेल्दी रखना चाहते हैं। तो वो कैसे, वी मस्ट ट्राई टू ब्रीद इन द फ्रेश एयर। हमें हमेशा फ्रेश एयर में सांस लेनी चाहिए। डू नॉट कवर योर हेड वाइल स्लीपिंग। जब आप सोते हो तो आपको अपने हेड को पूरी तरीके से कवर नहीं करना चाहिए। ऑलवेज ब्रीद इन थ्रू द नोज़ एंड नॉट थ्रू द माउथ। हमें हमेशा नोज़ के थ्रू ब्रीथ करना चाहिए, ना कि माउथ के थ्रू। जो नोज़ में छोटे छोटे हेयर्स होते हैं ना, वो क्या करते हैं, हम हवा के साथ जो छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल्स जाते हैं अंदर, वो उसको ट्रैप करके फ़िल्टर कर देते हैं और हमारे अंदर जो है वो फ्रेश एयर जाती है। तो जिसकी वजह से हमें हमेशा नोज़ से सांस लेनी चाहिए, माउथ से नहीं लेना चाहिए। और हमें सुबह में एक्सरसाइज करना चाहिए, जिससे हम डीप ब्रीदिंग करते हैं, और डीप ब्रीदिंग जब करते हैं तो हमारे अंदर फ्रेश एयर जाती है मॉर्निंग में, और हमारा हेल्थ जो है वो अच्छा रहता है। तो फ्रेंड्स, ये हमारा चैप्टर डन हो गया है। एक्सरसाइज करने के लिए हम टिक द करेक्ट आंसर्स कर लेते हैं और क्वेश्चंस हम
अगले वीडियो में करेंगे। पहला क्वेश्चन है दिस गैस इज़ हार्मफुल टू आवर बॉडी। कौन सी गैस हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। सेकेंड क्वेश्चन है इट इज़ अ मस्कुलर आर्गन विच कीप्स पंपिंग ब्लड। कौन सा मस्कुलर आर्गन जो है हमारी बॉडी में ब्लड को पंप करने में हेल्प करता है? हार्ट, स्टमक, लंग्स एंड ब्रेन। ठीक है, तो वो कौन करता है? हार्ट करता है। अब थर्ड क्वेश्चन है आवर नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर इज़। हमारे बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर क्या होता है? हमारे बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर होता है 97.4 फ़ारेनहाइट। ओके, ये हमारे बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आवर हार्ट बीट्स टाइम्स इन आवर टाइम। हमारा हार्ट बीट जो है कितने टाइम्स हार्ट धड़कता है? वन मिनट में। 1 मिनट में 72 टाइम्स हार्ट बीट जो है वो धड़कता है, तो इसका आंसर होगा सी। फिफ्थ क्वेश्चन है द एयर वी ब्रीथ बिकम्स वार्म इन आवर नोज, इट गोज थ्रू द विंड पाइप इनटू अ पेयर ऑफ बैग लाइक स्ट्रक्चर लोकेटेड इन आवर चेस्ट कॉल्ड। हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में विंड पाइप के बाद में जो बैग की तरह स्ट्रक्चर होता है, लोकेटेड होता है चेस्ट में, उसको क्या बोलते हैं? लंग्स बोलते हैं। तो इसका आंसर होगा ए, लंग्स। तो फ्रेंड्स, ये चैप्टर हमारा डन हो गया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करिए, और आगे आपको सारी वीडियोस आप इसी तरीके से देख पाएँ तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आने वाली सारी वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुँचे। ओके फ्रेंड्स, बाय।